आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। 3 अक्टूबर को 2022 को एक विशाल महारैली निकल रही है, एक विशाल मोर्चा निकल रहा है। देश की जो स्थिति है, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, ये जो कम्युनिटी है देश में, इनके साथ क्या हो रहा है, देश को सबको मिलकर संघर्ष करने की कितनी जरूरत है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। इस विशाल मोर्चा के संयोजक अरुण गाड़े साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। जय भीम, धन्यवाद। 3 तारीख को एक बहुत ही बड़ा एक विशाल मोर्चा नागपुर से आप लेके जा रहे हैं। क्या कारण है कि आपको ऐसा लगता है कि ये मोर्चा होना चाहिए? क्यों आपको लगता है कि देश में जो माहौल है, जो एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? भारतीय संविधान जब से अस्तित्व में आया है, तब से ही इस देश में जो लुटारू लोग थे, उनके पेट में मरोड़ हुई थी। इसलिए तब से संविधान का सही तरीके से अमल किया गया नहीं। यह संविधान से इस देश का वंचित बहुजन, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ को जो अधिकार मिले थे, उस अधिकार की वजह से उनकी प्रगति हुई, उनका विकास हुआ। यहाँ के जातीयवादी लोगों को, जिन्होंने हजारों साल राज किया, उनके सामने ये लोग बढ़ रहे हैं, ये उनको सहन नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने संविधान के ऊपर आघात करना शुरू किया। आज की ही बात है, आरएसएस प्रमुख इन्होंने कहा कि ये संविधान अब पुराना हुआ है, इसको बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि इस देश में भांडवलशाही, ब्राह्मणशाही ही जिंदा रहनी चाहिए, सारे लोग गुलाम होना चाहिए। यह मंशा इन लोगों की है, इसलिए ये संविधान बदलने की भाषा कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने पूरे देश में एक माहौल बना के रखा है। महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं और बलात्कारियों को माफ़ किया जा रहा है, उनका सत्कार किया जा रहा है। ओबीसी को गुमराह करके उनको उनके कल्याण की योजनाएं, उनका विकास नहीं होना देना चाहिए, उनको अंधश्रद्धा में ढकलने का काम यहाँ के लोग कर रहे हैं। एससी, एसटी लोगों को जो संविधान ने सुविधा दी थी, जो आरक्षण दिया था, वो निकालने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने पदोन्नति का आरक्षण रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, जो एजुकेशन पॉलिसी, नई पॉलिसी अब आई है, उसकी वजह से पूरा बहुजन समाज का शिक्षण खतरे में आ चुका है। महात्मा फुले ने हमको कहा था कि शिक्षा का महत्व दिया था। बाबा साहब ने जो शिक्षा के बारे में कहा था कि जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा, ये सही बात थी। इसलिए वो शिक्षण प्रणाली के ऊपर ये लोगों ने आघात करना शुरू किया है। इसलिए सारे समाज में पूर्ण आक्रोश है। जनता अभी भयभीत भी है, क्योंकि ईडी सीडी सबके तरफ लग रही है और कल का जो भविष्य है वो इस देश में अंधकारमय लग रहा है। अगर 2024 में ये जो सरकार है, ये फिर से अगर आ जाती है, तो ये यहाँ के बहुजनों का, वंचितों का जीना दुर्भर हो जाएगा। कि जिस प्रकार संविधान जलाया जाता है, उसके बारे में कोई ब्र नहीं निकालता है, ये शोकांतिका इस देश में हो रही है। इसलिए हमने सोचा कि अगर ये अन्याय बढ़ रहा है, जनता जागरूक नहीं हो रही है, तो ये जनता को जागरूक करने का काम हम सारे ओबीसी, एससी, एसटी, आम्बेडकरी संगठनों ने एक आरक्षण हक्क कृति समिति निर्माण की है। उसके माध्यम से ये 3 अक्टूबर 2022 को ये विराट जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया है। वो इसलिए कि हम सारे आपस में बट चुके हैं। ओबीसी अलग है, एससी, एसटी अलग लड़ रहे हैं, आम्बेडकरी संगठनों में अनेक संगठन हैं, लेकिन वो एक नहीं होने की वजह से
ये हमारे जो मनुवादी है हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि अगर हम सारे 50% के ऊपर अगर हमारी वोटिंग पावर है तो ये सरकार हम बदल भी सकते हैं और हमारी सरकार ला सकते हैं। जब तक हमारे इशारों पर चलने वाली सरकार इस देश में नहीं आएंगी, संविधान उस समय तक कायम नहीं होगा। इसलिए हमारी पहली ड्यूटी है कि संविधान की सुरक्षा करना, संविधान की रक्षा करना और विद्यार्थियों को न्याय दिलाना, महिलाओं को न्याय दिलाना। इसलिए सारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ और आम्बेडकरी समुदाय की एकजुट होनी चाहिए। इसलिए हमने ये ऐलान किया है। धन्यवाद। बिल्कुल गाड़ी जी, जैसे कि आपने कहा था कि जैसे सारे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, महिला एकत्र होकर इस संघर्ष में आगे आने चाहिए। इस महामोर्चा के आप संयोजक है। कौन कौन सी संगठनाएं हैं जो आपके साथ जुड़ रही है और क्या इस मोर्चा का स्वरूप होगा? जो महाविराट ये कहा जा रहा है, इसको महाविराट करने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, इन्होंने एकाएक जब मराठा समाज का आरक्षण रद्द हुआ था, उस रात को उन्होंने घोषणा की थी कि मराठा समाज को हम बेनिफिट देंगे। सारे लोगों को लगा कि मराठा समाज के लिए शिष्यवृत्ति या अनेक योजनाएं लागू करेंगे, लेकिन एकाएक उन्होंने मंत्रिगण के जो सदस्य थे, वो उनके अध्यक्ष थे, कोई भी मंत्रिगण के सदस्यों को इन्फॉर्म न करते हुए उन्होंने परस्पर पदोन्नति का आरक्षण 7 मई 2021 को रद्द कर दिया। सारे कर्मचारी अधिकारी संगठनों को लगा कि ये तो हुकुमशाही हो गई, ये तो एकाधिकार हो गया है, अगर इसको हमको अगर ये करना है तो हमको एकजुट होना चाहिए। इसलिए हमने उस टाइम कोरोना का पीरियड था, उस पीरियड में हमने ऑनलाइन बैठक क्लिक करके पहले 30-40 संगठनों को एकत्र किया। उसमें महाराष्ट्र ऑफिसर फोरम, कास्ट्राई महासंघ, बानाई, ये सारे संगठनों को एकजुट करके हमने आरक्षण हक्क कृति समिति बनाई थी। और ये संगठन की तरफ से हमने 26 जून को एक बड़ा आंदोलन किया था और हमने ऐलान किया था सारे सामाजिक संगठनों को कि हमारी लड़ाई ये कर्मचारियों की नहीं। हमने बार बार कहा है कि ये लड़ाई कर्मचारियों की नहीं है, ये समाज की लड़ाई है, क्योंकि आरक्षण ये खाली कर्मचारियों का नहीं है, हमारे अगले पीढ़ी के लिए ये धोखा है। इसलिए हमको ये जागरूक करना था कि अगर एजुकेशन का आरक्षण ख़त्म होता है, शिष्यवृत्ति अगर बच्चों को नहीं मिल रही है, फ्री शिप बंद हो चुकी है, तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो ये बच्चों के लिए ये शिक्षा ज़रूरी है, वो हायर एजुकेशन हो या एब्रॉड एजुकेशन हो। इसके लिए हमको लगा कि ये सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। इसलिए वैसे भी यहाँ का जो मजदूर है, हमने कोरोना में देखा कि मजदूरों के जो हालात हो गए हैं, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार के मजदूर कानूनों में बदलाव किया है, उसमें जो यूनियंस है उन यूनियन की ताकत को कमज़ोर किया है। ये सारे सवालों को लेकर हम सारे समाज का जो वर्ग है, चाहे वो मजदूरों का हो, चाहे वो महिलाओं को हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, सांस्कृतिक संगठन हो, ये सारे संगठनों को एक साथ लाने का हमने प्रयत्न किया है। उसमें हमको बहुत सारी सफलता मिली है। आगे का जो 3 अक्टूबर का जो हमारा आक्रोश है, उसमें अगर हमारी सारी जनता, हमारे सारे स्टूडेंट, हमारे सारे मेडिकल एसोसिएशन, हमारे सारे इंजीनियर्स एसोसिएशन, हमारे बुद्धिस्ट एसोसिएशन, हमारे अम्बेडकरी एसोसिएशन, हमारे ओबीसी के एसोसिएशन, अगर इससे सारे अगर शामिल होते हैं, अगर उनको लगता है कि ये संविधान जिंदा रहे, यहाँ का बहुजन समाज अगर जिंदा रहे, तो इन लोगों को, सारे लोगों को इकट्ठा आने चाहिए। अगर ये मैसेज अगर ये सारे लोगों तक जाता है तो निश्चित ही महाविराट आक्रोश मोर्चा ये साबित होगा। बिल्कुल, निश्चित ही ये महाविराट मोर्चा साबित होगा। ये थे अरुण गाड़े जी, जो
संयोजक है इस मोर्चा के, और हम भी आवाज इंडिया टीवी की ओर से ये आह्वान करते हैं कि ये संविधान बचाने के दिन है। अगर संविधान ही नहीं रहा तो हमारे कोई भी अधिकार नहीं रहेंगे, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे महिलाएं हो। संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो देश है। इसलिए हम आह्वान करते हैं कि संविधान बचाने के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए और इस देश को बचाने के लिए इस 3 तारीख को भारी मात्रा में घर से बाहर आइए और इस महाविराट मोर्चा में शामिल हुइए। गाड़े साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।